अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दुख्तर कुदसी अवैसी की शादी आज शाम बरकत आलम खां फर्जंद नवाब अहमद आलम खां के साथ क्लासिक कन्वेंशन 3 शमशाबाद एयरपोर्ट पर अंजाम पाई। तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के अलावा उलमा, मशाखीन, सियासी जमातों के कायदीन, सनतकारों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक थी। रात देर गए तक मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा। बैरिस्टर अवैसी के बरदरान प्रो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और एडिटर एतमाद बुरहानुद्दीन अवैसी के अलावा फर्जंद सलाउद्दीन अवैसी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस पुरमसर तकरीब में शिरकत के लिए दुनिया के कई ममालिक से भी मेहमान आए हुए हैं, जिनमें अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में हिस्सा लेने के फैसले के बाद अब TRS पार्टी ने दिल्ली में अपना दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी दफ्तर के लिए 1000 गज अराजी की सरगर्मी के साथ तलाश जारी है। वास्तु के एक्सपर्ट सुधीर तेजा ने पार्टी के सीनियर अरकान पार्लियामेंट के हमरा आज दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मौजूद जगह की तलाश की जहां पार्टी का दफ्तर तामीर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव संक्रांति के बाद कभी भी इस तामीरी काम का आगाज करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक दफ्तर की तामीर का काम अंदरों 3 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। TRS पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि वो पार्टी के दफ्तर के काम के लिए अराजी की तलाश में मदद करे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज शाम निज़ाम म्यूजियम पुरानी हवेली में आसिफ जा साहबे नवाब मीर उस्मान अली खां के पोतरे मुखफ़ हमजा से मुलाकात की। उनके हमरा पुलिस और टास्क फोर्स के अहदेदार भी थे। समझा जाता है कि सितंबर में निज़ाम म्यूजियम में हुई सरखे की दिलेराना वारदात के पस मंज़र में उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात और दूसरे उमूर पर मुखफ़ हमजा से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिंस मुखफ़ हमजा ने कहा कि म्यूजियम में हुई सरखे की वारदात को सिटी पुलिस ने बहुत ही कम वक्त में हल करते हुए ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और इसकी जितनी भी शिकायत की जाए कम है। उन्होंने मज़ीद बताया कि म्यूजियम की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि पुलिस मज़ाफ़ाती इलाकों में चैन छीन लेने वाली गैंग को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए महमूद अली ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द मुलज़मिन को गिरफ्तार करे। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि CCTV कैमरे से जो फुटेज मिला है उससे इस बात का इशारा मिलता है कि इस गैंग का ताल्लुक दूसरी रियासतों से है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कल 8 मिनट में रहज़नी की 10 वारदातों से रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ख़वातीन में खौफ व दहशत फैल गई। मुल्क और बैरून मुल्क धूम मचा देने वाली मशहूर फ्रेंचाइज पिस्ता हाउस पुराने शहर के बाबू दाखिला नए पुल पर अपना लोकेशन कायम किया है। चारमीनार के नौमंतखब रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज बाद नमाज जुमा इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स के अलावा डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद खान और KGN ज़ीराक्स के मालिक अख्तर भाई वगैरह भी मौजूद थे। पिस्ता हाउस के प्रोप्राइटर M.A. मजीद, उनके फर्जंदान मूसा और मोदेश ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर IND टुडे से बातचीत करते हुए M.A. मजीद ने बताया कि नया पुल के लोकेशन पर पहली मरतबा वेज बोल और चिकन राइस बोल मुतारिफ किया जा रहा है, जिसकी कीमत सिर्फ 90 रुपये रखी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि हलीम के बाद पिस्ता हाउस के बेकरी आइटम्स और मिठाइयाँ भी खुश जायका और क्वालिटी के हवाले से पूरे शहर में ज़्यादा पसंद की जाने लगी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, beside रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम की 134वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया और सेवा दल के वॉलंटियरों से सलामी ली। इस तकरीब में कांग्रेस के नौमंतखब अरकान असम्बली के अलावा साबिक़ अरकान पार्लियामेंट व असम्बली और महादी तंजीमों के अहदेदार भी शरीक थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के बानियों और तमाम सुदूर की खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उनकी कुर्बानियों और तवील जद्दोजहद के नतीजे में हमारे मुल्क को आज़ादी मिली है। नई नस्ल को उनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। सेवा दल के वॉलंटियरों ने इस मौके पर हुब्बुल वतनी के गीत भी गाए। साल 2019 के हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए मक्का मुकर्रमा में 146 इमारतों का इंतखाब किया गया है, जिनमें अजीज़िया ज़ुमरे में 129 और ग्रीन ज़ुमरे में 17 इमारतें शामिल हैं। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी तेलंगाना डॉक्टर एस शुक्र ने जो इमारतों के इंतखाब की कार्रवाई मुकम्मल करके कल रात जिद्दा से हैदराबाद वापस हुए, ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस ज़ुमरे में 700 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के इलाकों में इमारतों का इंतखाब किया गया है। ग्रीन ज़ुमरे के आज़मीन को फ़ीकस रिहायशी मसारिफ 4450 और अजीज़िया ज़ुमरे के आज़मीन हज के मसारिफ 2300 रियाल होंगे। डायरेक्टर शुक्र के मुताबिक इंडियन काउंसलेट के अहदेदारों ने भी हिंदुस्तानी आज़मीन हज के लिए मुंतखबा इमारतों को पसंद करने में बिल्डिंग सेलेक्ट कमेटी के साथ ताउन किया। इनमें जिद्दा में हिंदुस्तानी काउंसिल, नूर मोहम्मद शेख और दूसरे शामिल थे। टोली चौकी के एक घर में गैस सिलेंडर फट पड़ने के वाक़े में 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों के नाम 24 साल अब्दुल, 28 साल मोहम्मद माजिद, 35 साल मोहम्मद निसार और 36 साल हामिद इलियास बताए जाते हैं, जो झारखंड से रोज़गार के लिए हैदराबाद आकर बसवा तारकामा नगर में मुकीम थे। इब्राहिमपट्टन मंडल के बंगलुरु में माई होम कॉलोनी में रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फट पड़ने से एक लड़की फौत हो गई। बताया जाता है कि यह वाक़या कल शाम पेश आया। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जाती है। लड़की का नाम दीपिका बताया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों के साथ झड़प में हलाक होने वाले 40 साल फौजी जवान डी राजेश की आखिरी रस्मात कल कागजनगर के नवाई इलाके शंतमा पल्ली में अदा कर दी गई। आसिफाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश की नाश जुमेरात की रात आसिफाबाद लाई गई थी, जहां से अर्थी का जुलूस निकाला गया, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद शरीक थे। अर्थी जुलूस में शरीक नौजवान भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आसिफाबाद के मुख्तलिफ मंडलों में राजेश के शो के 2 दिन के दौरान कैंडल मार्च भी मुनज़्ज़म किया गया। मनमोहन और ललिता का अकलौता बेटा राजेश 1997 में फ़ौज में भर्ती हुआ था, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। उसे हाल ही में हवलदार के ओहदे पर तरक्की भी दी गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने आज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर के पास से 2 किलो तलाई प्लेट बरामद किए, जो कि माइक्रोवेव में छुपा कर रखे गए थे। ज़राए के मुताबिक इनकी मालियत 66 लाख रुपए बताई जाती है। और मज़ीद बताया गया कि अम्मान एयरलाइंस के ज़रिए दुबई से हैदराबाद आने वाले इस मुसाफिर ने, जिसका नाम भी नहीं बताया गया, काम को बताया कि दुबई में उसे किसी ने माइक्रोवेव दिया था ताकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर किसी नामालूम शख्स तक पहुंचाया जाए। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सरहदी इलाके वायम्बाड़ी में एक चीता दिखाई देने के बाद कई मौज़ात में खौफ व दहशत पाई जाती है। बताया जाता है कि इलाके कुप्पम ज़िले चित्तूर से बिल्कुल करीब इस गांव में चीते ने हमला किया, जिसके नतीजे में खेतों में काम करने वाले 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों का वायम्बाड़ी के सरकारी दवाखाने में इलाज किया जा रहा है। पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों की खुसूसी टीमें चीते की तलाश में मसरूफ़ हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म इत्तेफाकी वज़ीर-ए-आज़म पर ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस आई ने इस फिल्म की रिलीज से पहले उसे दिखाने का मुतालबा किया है ताकि इसमें शामिल काबिल एतराज़ मनाजिर को कट कर दिया जा सके। फिल्म में मनमोहन सिंह का रोल अदा करने वाले अनुपम खेर ने इस फिल्म पर तनाज़े को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये फिल्म मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइज़र संजय बारो की किताब की बुनियाद पर बनी है। मरकज़ी हुकूमत ने भी इस मसले पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस किताब पर जब कोई एतराज़ नहीं हो सकता है तो फिर कांग्रेस फिल्म पर क्यों एतराज़ कर रही है। इस फिल्म से हुकूमत का कोई लेना देना भी नहीं है। मरकज़ी काबीना ने कमसिन लड़कियों की असमत रेज़ी और जिनसी हमलों से मुताल्लिक़ कानून पॉस्को में तब्दीली लाने का फैसला किया है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि काबीना के इजलास में आज मज़ीद 10 नए फैसले किए गए। मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने किसानों को प्याज के फसल पर उन्हें अच्छी कीमत देने का फैसला किया है। हुकूमत चाहती है कि किसानों की आमदनी में इजाफा हो और मौसम और आफात समावी के तहत होने वाली तबाही के नुकसानात से उन्हें बचाया जा सके। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म लोटे शेरिंग का जो हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, आज राष्ट्रपति भवन में सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया। उन्होंने सदर जमहूरिया से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात में उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर बातचीत की। गुज़िश्ता 5 बरस में ये उनका पहला दौरा हिंदुस्तान है। उन्होंने मरकज़ी वज़रा के साथ भी अपने इजलास मुनक़िद किए और कई माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान ने आइंदा 5 साल के दौरान भूटान को 4,500 करोड़ रुपये की इमदाद देगा। कावेरी पर डैम की तामीर के मसले को लेकर राज्यसभा में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिसके नतीजे में सदनशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू ने बिना कार्रवाई के इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। कावेरी से पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए तमिलनाडु के AIADMK के अरकान ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अरकान ने भी बुलंदशहर का मसला उठाया, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर को हुजूम ने मार डाला था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।